दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही अनमोल होता है, बहुत ही अटूट होता है। यदि जरा सा भी पति पत्नी के रिश्ता में आंच आ जाए तो दोनों एड़ी चोटी लग जाते हैं, लड़ने को भी उतारू हो जाते हैं, मारपीट कत्ल क्यों ना हो जाए, लेकिन एक दूसरे के बगैर जी नहीं पाते हैं। और यही बीच दोस्तों, यदि पति पत्नी के बीच में ही एक दूसरे लड़कों से या दूसरी लड़कियों से अवैध संबंध हो जाए तो पति पत्नी का जो रिश्ता है वो अपने रिश्ते के साथ साथ समाज का भी कत्ल हो जाता है। और इतना ही नहीं, उस कत्ल में हो सके तो किसी का जान भी चला जाता है। इसी बीच जो एक कहानी है, एक लड़की का है। एक लड़की ने अपने पति से धूमधाम से शादी किया, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद एक पति ने अपने पत्नी को पूरी टाइम नहीं दे पाता, जिस वजह से धीरे धीरे नाजायज संबंध बनाना चालू करती है एक दूध वाले बेचने वाला लड़का से। इस बात की जानकारी जैसे ही इस युवक के यानी कि पति को मालूम चलता है तो दोनों के बीच में झगड़े होता है और एक का मौत हो जाता है। आज इसी कहानी को सिलवार तरीके से परत दर परत समझाने का प्रयास करूंगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम रामजी राज। दरअसल ये जो घटना है ये उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में एक लखनऊ पड़ता है। अब इसी लखनऊ के अंतर्गत एक रवि नाम का लड़का रहा करता था। काफी पढ़ने में होशियार था, चालाक था, लेकिन धीरे धीरे ये पढ़ने अच्छी तेज होने के वजह से इनका पोस्टिंग जो है इस लड़के का एक बैंक में हो जाता है। बैंक का कर्मचारी बनने के बाद जो रवि का माता पिता रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं, सारे लोग इनके घर पे आते हैं शादी करने के लिए रिश्ते लेकर के। इनके फैमिली वाले ने मना करते हैं कि हमारे बेटे को अभी शादी नहीं करना है, लेकिन लाख समझाने के बाद ये रवि भी अपने माता पिता को बात को मान जाता है। और मानने के बाद दोस्तों एक रीमा नाम के लड़की से शादी तय होता है। शादी के डेट फिक्स होता है और उस डेट पे शादी अच्छी तरीके से धूमधाम से मचता है। दोनों के बीच में संबंध काफी गहरा होता है, अच्छी तरीके से जीवन चलता है। तभी रवि ने बोलता है अपना माता पिता को कि मैंने तो अपने बैंकों में काम करता ही हूं, अपने गांव से शहर में लखनऊ में, लेकिन खाना बनाने में काफी दिक्कत होता है। हो सके तो आप लोग से विनती है कि हमारी पत्नी जो है घर में न रह करके हमारे साथ रहे और हमारा जो खाने बनाने में जो टाइम व्यर्थ होता है उसका हाथ बांटे। इधर रीमा सुनती है, रीमा तो मान जाती है कि क्या बात है, चलने में क्या इतराज है, ऐसे भी पति पत्नी को साथ में ही रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों माता पिता ने बताते हैं कि बेटा चले जाने के बाद हम लोग का सेवा कौन करेगा। लेकिन रवि ने लाख समझाता है, बोलता है कि देखिए पिताजी, माताजी, यदि हमारे बातों से इतराज न हो तो कुछ जैसी संडे के टाइम मिलेगा, बीच बीच में छुट्टियां मिलेगा, मैं रीमा को घर भेज दूंगा, साथ ही साथ मैं भी आ जाऊंगा। लेकिन कुछ पल के लिए ज्यादा अर्जेंट काम है, मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा है, इसलिए कुछ महीनों के लिए हमें शहर में ही अपनी पत्नी को लाने के लिए एतराज मत कीजिए। तब से ही माता पिता मान जाते हैं और माने भी ना, बेटे को हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए माता पिता एड़ी चोटी लगा देते हैं और एक पत्नी को साथ में रखने के लिए क्यों नहीं मान सकते हैं। जैसे ही रीमा ने अपने लखनऊ शहर में पहुंचती है, फिलहाल रवि ने किराए पे मकान लेती है, वहां पे 2 मंथ तक मकान में रहती है। ये जो घटना है ये अप्रैल मंथ का है, अप्रैल में 2017 का है। लेकिन धीरे धीरे मकान में रहते हैं दोनों ने, और रहने के बाद दोस्तों ये काफी जो रूम रेंट है काफी हाई रहता है, जिस वजह से रीमा ने बोलती है कि कब तक हम लोगों ने रूम रेंट देंगे,
क्यों ना करते हैं कि एक जमीन खरीद लेते हैं और अपना मकान बनाते हैं। इस बात की जानकारी अपना फैमिली को देते हैं, फैमिली लोग भी राजी होते हैं। कुछ पैसे ग्रामीण जनता से आता है, कुछ फैमिली से और कुछ अपने पास भी रहता है। पूरी तरीके से हेल्प मिलने की वजह से जमीन खरीदते हैं और वहां पे मकान बनाते हैं। तब से ही फैमिली वाले बोलते हैं कि क्या मैं भी आ जाऊं, लेकिन रवि ने मना करता है, बोलता है कि यदि आप लोग आ जाते हैं तो घर का खर्चा, घर का खेत बाड़ी कौन देखेगा, घर का रिश्ते है, रिश्ते को ठुकराइए मत, जगह जगह पे जाना होता है, इसलिए समय समय पर आना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तब से ही रीमा और रवि अपना ही उस बिल्डिंग में रहते हैं। 2-3 मंथ गुजर जाता है और 2-3 मंथ गुजरने के बाद एक जो रवि है, रवि ने अपने बैंकों का काम सारा अपना चलाता है, अपना देखरेख करता है। यानी कि कुल मिलाकर बोले तो रवि ने बाहर का जो भी काम रहता है रवि काम करता, और घर का जो भी काम रहता है किचन वगैरह का, घर का देख रेख करना, ये इसकी पत्नी रीमा ने करती है। काफी अच्छी तरीके चलता है। लेकिन दूध का कहानी था कि दूध जब दुकान से लाती थी रीमा ने तो दूध उतना बेहतर नहीं रह पाता था। जब से नहीं रहने की वजह से रवि ने एक दूध वाले को इंफॉर्मेशन देता है और देने के बाद बताता है कि जो दूध ग्रामीण लोगों में इस कॉलोनी में देते हो, हमारे घर पे ही आ जाओ और हमको 1 लीटर दूध रोज चाहिए। इस रवि ने अपने मकान को दिखाता है, देखते हैं, रीमा से बातचीत होता है। तब से ही कॉलोनी में दूध वाले ने बांटते बांटते इस रीमा के भी घर पे पहुंचते हैं और रीमा को भी दूध देने लगता है। दूध वाले का नाम रहता है रोशन। रोशन 7:30 बजे शाम के टाइम पर दूध देने देता और फिर चला जाता। धीरे धीरे बात इस कदर दोनों के बीच में हो जाता कि जब रीमा ने अपने कमरे पर रहती और इसका जो हस्बैंड है रवि ने अपने बैंकों में आने में काफी 10 रात भी बज जाते हैं, क्योंकि काफी बैंकों में काम रहता है। 4 बजे बंद होता है बैंक, लेकिन कुछ भी काम रहता है छोटा मोटा बाहर में ही सॉल्व होता है। और रवि को कमरे पर पहुंचने में प्रतिदिन लेट होता रहता था। ये दूध वाले ने कभी सुबह कभी शाम, और शाम को 7:30 बजे दूध देने के लिए, और सुबह में भी कभी कभी ऐसे ही घूमने के व्यू से इस रीमा के घर पहुंचता है और बातें चित्ते होता है। धीरे धीरे बातें करते करते चाय भी बनता है और चाय भी बनाते हैं, दोनों पीते हैं। इस कदर दोनों ने के बीच में दोस्तों प्यार बढ़ जाता है, दोस्ती हो जाता है। दोस्ती होने के बाद धीरे धीरे कभी भी जाना हो, घूमना हो, हर बात की ख्याल जो है रोशन ने रीमा को समझते और रीमा भी रोशन के बात समझती थी। धीरे धीरे दिन गुजरता है, दोनों ने इतने करीब हो जाते हैं कि जो रिश्ता अपना पति रवि के साथ होता था वही सिलसिला इस रोशन के साथ रीमा ने बनाने लगती हैं। कुल मिलाकर दोनों ने फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं और 2-3 घंटे तक कमरे में रहते हैं, पैक रहते हैं। लेकिन इस कॉलोनी के बगल वाले देखते ही रहते हैं कि एक दूध वाले रोज आता है और किसी के घर पे रुकता नहीं, लेकिन इस जो रीमा के घर है इसमें जाता और 2-3 घंटे के बाद ही रिटर्न आता है। धीरे धीरे डर की वजह से इस कॉलोनी वाले ने, मोहल्ले वाले ने अपना ही रवि जो रहता है रवि को नहीं बताता, लेकिन एक युवक ने इस बात का विरोध करता है। और जैसे ही संडे के टाइम था, संडे के दिन में रवि का छुट्टी मिलता है, रवि को उस युवक ने अपने मार्केट ले जाता है कि चलो मुझे कुछ आपसे जरूरी बातें हैं, बातें करता हूं। 2 दोस्त भी उस युवक का रहता है, कुल मिलाकर 3 और एक रवि बैठते हैं, बातें चित्ते होता है, गपशप होता है पार्किंग में। वहां पे बातें करते इस युवक ने, यानी कि कॉलोनी के मोहल्ले के लड़कों ने
कि देखो रवि, यदि मैं आपके बातों से मैं बोलने जो जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, इस बात से एतराज न हो तो क्या मैं एक शर्त रखूं? रवि ने बोलता है क्या दिक्कत है, रखो, कोई दिक्कत नहीं है। बोले कि जो भी हरकतें हैं, जो भी ये जो घटना मैं सुनाने जा रहा हूं हम लोगों ने, ये आप ही घर का मैटर है, इसलिए यदि बुरा भी मानते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां तक आपका ही भलाई के लिए हम लोगों ने कह रहा हूं। दोस्तों, फिर क्या होता है, रवि ने बोलता है कि बताइए क्या दिक्कत है, कोई भी मुझे एतराज नहीं होगा, यदि बुरा भला भी बोलते हैं तो ग्रामीण लोगों के वजह से मैंने छोड़ दूंगा, कोई भी दिक्कतें नहीं होगा। और इस वजह से जो इलाका के जो कॉलोनी के जो ले जाते हैं उन लोगों ने बताते हैं कि जो तुम्हारे घर में जो दूध वाला आता है वो रोज प्रतिदिन 2-3 घंटे रहता है, इसके बाद चला जाता, लेकिन क्या जरूरत पड़ा है कि रोज आना है, दूध देना है, और 1-2 घंटे नहीं लेकिन 3-3 4-4 घंटे रहना है। और जब तुम चले जाते हो बैंक में अपना काम करने, इसके बाद उस जो रोशन रहता है दूध वाला में अपने तुम्हारे ही बीवी के पास जाता है, चाय पानी भी होता है, खाना पीना भी खाते हैं, गपशप भी होता है, कुल मिलाकर 3-4 घंटे भी रोज के रोज दिन व्यतीत करना, फिर निकलते हैं। ऐसी कौन सी जरूरत है, कौन सा ऐसा घटना है कि रोज आना है, 2-4 घंटे व्यतीत करना है? लेकिन हम लोगों ने काफी प्रयास किया कि यदि इस बात की जानकारी आपको दूं तो आपको बुरा लगे, इसलिए बता नहीं पा रहा था। रवि ने जैसी सुनता है, रवि को एड़ी चोटी इसका माथा खनकता है। और दोस्तों, जैसे ही इसका माथा खनकता है, खनकने के बाद ये चाहता है कि यदि मैं इस बात की जानकारी और लोगों को दूं तो मेरा ही बेइज्जती होगा। रवि ने उन दोस्तों को बताता है कि देखो, जो भी बातें हैं यहीं पे रखो, मैं इसका तलाशी करूंगा, और साथ ही साथ किसी को मत बताने का, क्योंकि हमारा घर का ही मैटर है, घर का मैटर को खुद ही सॉल्व करना चाहिए। लेकिन एक दोस्त होशियार रहता है, बहुत चतुर रहता है, उसका मोबाइल नंबर रवि ने लेता है और लेने के बाद बताता है कि जैसे ही मैं अपने बैंकों में जाऊंगा या कहीं घूमने के लिए जाऊंगा, इसके बाद वो दूध वाला ने घर में एंट्री करता है, तब मेरे पास कॉल कर देना। एक कॉल करने के बाद दोस्तों मैं फौरन आऊंगा, आने के बाद मैं तलाशी लूंगा। रवि अपने कमरे पर पहुंचता है तो देखता है कि अपना एक रीमा के बेटी भी है, और साथ ही साथ दोनों रहते हैं। और रहने के बाद ये जो रवि रहता है, रवि ने अपने पत्नी को बोलता है कि दरअसल मेरा दोस्तों ने जा रहे हैं, हम लोगों ने घूमने के लिए टूरिस्ट पर, 2-4 दिन के बाद आएंगे, हो सकता है 1 सप्ताह भी लग सके, इसलिए मैं जा रहा हूं, कुछ खाने पीने बना देना। और जैसे ही सुनता है रीमा ने, खुशी और हो जाता है, इससे बड़ा और तोहफा मौका क्या मिल सकता है। खाना पीना बनता है, नाश्ते भी बनता है, और रवि ने अपने नाश्ते को भी लेकर के वहां से रवाना होता है। घर से ये बोल करके गया था कि मैं जा रहा हूं टूरिस्ट पर घूमने के लिए, काफी दिनों से बैंकों में काम करते करते थक गया था, छुट्टी नहीं मिल रहा था, लेकिन हम लोगों का छुट्टी मिला है। और निकलने के बाद ही ये जो रीमा रहती है, दूध वाले रोशन को कॉल करती है, बोलते हैं कि हमारा पति जो है 1 सप्ताह के लिए बाहर गए हुए हैं, यहीं पे रहो, यहीं से दूध सेलिंग करना, नाइट यहीं पे काटते हैं, अब तो और आजाद हो गए हूं। जैसे ही रोशन सुनता है, रोशन और खुशी के मारे वो रह नहीं पाता। और अगले दिन रोशन ने अपने रीमा के कमरे पर पहुंचता है तो बगल वाला जो दोस्त रहता है रवि, वो रवि को कॉल करता है दोस्तों ने कि रोशन दोबारा फिर घर पे आया है, तलाशी लो। रवि ने कहीं घूमने के लिए नहीं गया था, किसी दोस्त के यहां छिपा हुआ था, और आता है उधर से तो खिड़की रहता है, गेट को नहीं खोलता है कि इन लोग आपत्तिजनक यदि अवस्था में होंगे तो झट से इन लोगों ने एक
संयत रख लेंगे, अच्छी तरीके से रह लेंगे, इसलिए जानकारी नहीं मिलेगा। पीछे का दरवाजे में एक बगल में खिड़की रहता है, उस खिड़की के अंदर में एक हॉल रहता है, उस हॉल में कुछ प्लास्टिक के घेरा रहता है, उस प्लास्टिक को खोलता है, देखता है कि दोनों ने एक आपत्ति संबंध में है, फिजिकल रिलेशन के दौर पे हैं। और दोस्तों जैसे देखता है इस रवि ने अपने पत्नी रीमा और दूध वाले रोशन के साथ एक आपत्ति संबंध में, इसका और एड़ी चोटी लग जाता है, काफी गुस्से होने लगता है, लेकिन अपने आप में काफी प्रयास करता है कंट्रोल करने के लिए। इस बात की जानकारी किसी को नहीं होता है और अंदर में जो दोनों रहते हैं दोनों को भी मालूम ही नहीं चलता है, क्योंकि दोनों ने नग्न अवस्था में थे और नींद के मारे सोए हुए थे। फिर बाहर से गेट खोलवाते हैं, दोनों ने कपड़े पहनते होंगे, अंदर पहनने के बाद खोलते हैं और रीमा को बुलाता है रवि ने कि आओ, मुझे तबीयत खराब कुछ लग रहा है, एक कप चाय बना दो। तो एक कप चाय बनाने के लिए जैसे ही रवि ने बोलता है, एक कप चाय क्यों, रोज तो 2 कप चाय बनता है, ऐसा करते हैं कि 1 कप चाय नहीं 3 कप चाय बनाओ। जैसे ही दोस्तों 3 कप चाय बनाने के लिए बात आता है, रीमा ने 3 कप चाय बनाती है और बना करके रवि के पास लाती है। तो रीमा ने बोलती है कि 2 कप चाय बनता है लेकिन आज 3 कप चाय क्यों। बोलता है कि एक और दोस्त है हमारा, उस दोस्त को भी किसी और जगह नहीं है बल्कि तुम्हारे ही पास है, उस दोस्त को भी बोला। जैसे ही उस दोस्त के नाम सुनती है रीमा ने, रीमा को भी काफी डर जाती है, अपने अंदर में भावुक हो जाती है कि एक ऐसी मामला है कि हमारे बारे में न जाने हमारा पति रवि जान गया क्या। बोलता है कोई भी नहीं है कमरे में। बोलता है कि है। जब शक्ति से पेश में रवि ने आता है तो उस दूध वाला जो रोशन रहता है उस सामने आता है, वो भी डरने लगता है और डरने के बाद रोशन ने बोलता है कि हुजूर मुझसे गलती हो गई है, आइंदा से ऐसी हरकतें नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। मतलब कोई बात नहीं, ऐसे होता रहता है, क्योंकि मैं टाइम ही नहीं दे पा रहा था, कम से कम हमारे बदले में तुम तो टाइम दे रहे हो ना, कोई बात नहीं, 1 कप चाय पी लो। तीनों ने बैठ करके चाय पीते हैं और वहां से ये जो रोशन रहता है चला जाता है। 2 दिन और गुजरता है। 2 दिन गुजरने के बाद रीमा को कुछ भी नहीं बोलता है रवि ने। तब से ही रीमा ने समझने लगती है कि हमें माफ कर दिए है हमारा पति ने, कुछ भी नहीं होगा, आज के बाद ऐसे कहानी नहीं लाऊंगा। लेकिन फिर भी 2-3 दिन के बाद फिर यही सिलसिला चलने लगता है और चलने के बाद रवि ने अपने बैंक में नहीं जाता और वहां से इस रवि ने अपने पत्नी को लेकर के मार्केट जाते हैं। बोलते हैं कि जो भी शौक पूरा करना होगा, जो भी सामाने खरीदना होगा, पूरी सामाने खरीदो। लड़की भी काफी खुशी होने लगती है। इस बात की उसको जानकारी नहीं था कि हमारे साथ जो हमने जो अपने रिश्ते का जो तार किया है, उल्लंघन किया हूं, उसका ही बदला लेने वाला है। जाते हैं, काफी मार्केट में से सामान खरीदते हैं, जेवर खरीदता है और इसके बाद इस पत्नी ने तोहफा के तौर पे कुछ और चीजें खरीदता है, पति भी रवि कुछ और खरीदता है। अपने कार में बैठते हैं और बैठने के बाद बोलते चलो अब घर चलते हैं। इस रवि ने अपने घर पे नहीं जाता बल्कि उसी रास्ते से, बगल वाले रास्ते से जंगल की ओर चलने लगता है। और दोस्तों जैसी जंगल की तरफ जाता है और जाने के बाद देखता है कि हमें इस ओर क्यों जा रहा हूं। तो इस रीमा ने जैसी रीमा ने देखती है कि हमारे घर तरफ नहीं जा रहे हैं बल्कि इस जंगल की तरफ क्यों जा रहे हैं। रीमा ने बोलती है कि इधर क्यों जा रहे हैं। बोलते जैसा मैं बोल रहा हूं, जैसा चल रहा हूं चलने दो, जो भी तोहफा है, आधा तोहफा तो खरीदे हुए हैं, कुछ तोहफा आगे रास्ते में है, मैं उसको भी दिखाने वाला हूं। चलते चलते काफी देर हो जाता है और आधी रात हो जाता है, जंगल में ही रहते हैं। और जैसे 4 बजता है सुबह के टाइम पर ही 4 बजे भोर में
ये जो रवि रहता है वो रवि रोशन के घर पे पहुंचता है और अपना जो कार रहता है उसको हॉर्न दबाता। ग्रामीण लोगों ने सोए हुए थे लेकिन झटपट से उठते हैं कि क्या बात है कि भोर में ही हॉर्न बज रहा है कार का। उस जैसे ही निकलते हैं जंगल के छोटे से गांव से, ग्रामीण लोगों ने इकट्ठे होते हैं और इस जो चाय बेचने वाला रोशन है, रोशन भी घर पे रहता, इसको बाहर लाता है और लाने के बाद इकट्ठा होता है, बोलता है कि देखो जो भी चीजें था ये सारे चीजें मैं लाया हूं, जेवर लाया हूं, कुछ तोहफे हैं, कुछ तोहफे तुम्हारे पास है, यानी कि रोशन के पास। जैसी कार में ही बैठे हुए ये रीमा ने सुनती जाती है, देखती है, ये रोने लगती है कि मेरा आज बदला होने वाला है। रीमा को निकाला जाता है और निकालने के बाद रोशन के साथ हाथ पकड़ा दिया जाता है कि जो भी चीजें होगा, जो भी संबंध बनेगा तुम्हारे बीच में ही होगा, मैं इसके बीच में विरोध जरा सा भी नहीं करूंगा, रवि ने बताता है। ग्रामीण लोगों ने देखते ही रह जाते हैं, बोले ऐसी कौन सी बातें हैं कि आज ऐसी हमारे ही गांव में ऐसी हरकतें हो रहा है। ग्रामीण लोगों ने पूछते हैं कि क्या बात है, बात को हम लोगों ने समझा नहीं। बताते हैं कि जो खुशी हमने अपने पत्नी को नहीं दे पा रहा था वो खुशी ये जो रोशन है, रोशन दे पा रहा था। और यह आप लोग का यकीन नहीं हो तो मैं एक कुछ कैमरे के माध्यम से रिकॉर्ड किया था, इस रिकॉर्ड को देखो। पूरे रवि ने रिकॉर्ड के माध्यम से मोबाइल में पूरे वीडियो बनाया था, पूरे दिखाता है ग्रामीण लोगों के बीच में और दोनों को हाथ थमाते हैं। और रवि ने उस अपने पत्नी रीमा के जो मांग में सिंदूर रखता है उसको पानी के माध्यम से धो देता है और धोने के बाद वहां से रवि एक नहीं सुनता, लाख समझाते हैं, इस रीमा ने समझाती है लेकिन रवि डांट करके निकल जाती है कि हमसे संतुष्ट नहीं थी, ये रोशन से यदि दिल भर रहा है तो क्या ऐतराज है, मैंने तो ऐतराज नहीं किया, बुरा नहीं माना, आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और रवि ने वहां से चला जाता है और रोशन के बीच में जो भी हुआ, रोशन और रीमा के बीच में काफी ग्रामीण लोगों ने रोशन के प्रति विरोध किया, शिकायतें दर्ज हुआ, कोर्ट में इसके बारे में जानकारी हुआ, थाने भी पहुंच गए और थाने पहुंचने के बाद फिर दोबारा रवि को लाया गया। रवि रखने को ऐतराज नहीं, इसलिए रवि जरा सा भी रखने के लिए नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि हम जो पत्नी पत्नी का दोस्तों रिश्ता है वो रिश्ते का ही उल्लंघन कर दिया है और रिश्ते को समाज में कलंकित कर दी है हमारी पत्नी ने। तो मैं इस समाज में कलंकित को मैं क्यों रखूं, क्यों मैं इस प्यार के हवस में अपनी पत्नी को घर पे क्यों रखूं, मैं दूसरी शादी कर लूंगा या तो फिर मैं अनाथ ही रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही रवि ने बोलता है तब से ही प्रशासन ने इस रोशन और रीमा के बीच में दोबारा कोर्ट में ही शादी होता है और रवि जो बैंक का जो कर्मचारी था इसका भी शादी कोई हाई लड़की को ढूंढा जाता है, एक अच्छी एजुकेटेड लड़की से रवि को भी शादी होता है। और फिलहाल कुछ समय के लिए रवि को जो पत्नी है, रवि की जो पत्नी है रीमा और रोशन को कस्टडी में लिया था, लेकिन दोनों ने शादी करने से राजी होते हैं तो दोनों को शादी हो जाता है। लेकिन गांव का दोस्तों जो कलंकित है, कलंकित को तार तार कर दिया है, उल्लंघन होता है। यदि एक बार समाज में यदि गलत रास्ता निकल जाता है तो उसका गलत रास्ते का निष्कर्ष गलत ही होता है, इसलिए ऐसी हरकतें न करें। जो भी ये घटना हुआ, रीमा ने अपने पति जो बैंक के कर्मचारी हैं रवि, इसके साथ संबंध बतानाते हुए चुपके से जो दूध वाले जो युवक है रोशन के बीच में संबंध बनाती है रीमा ने। आप लोग का क्या राय है कि क्या सही था, क्या गलत था, इसको साथ कैसी हरकतें सजा होना चाहिए, आप लोगों ने दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इस वीडियो को जहां तक हो लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों एक लाइक और सब्सक्राइब से मेरा हौसला बढ़ता है, उम्मीदें बढ़ता है और आगे बढ़ने का मेरा कुछ हौसला जो है वो बढ़ता चला जाता है, ताकि मैं अगला वीडियो लाने में सक्षम हूं। और इस
घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आप लोग का दिल दुखाना, परेशान करना नहीं था दोस्तों, बल्कि आप लोग का सचेत करना था, जागरूक करना था कि ऐसे क्राइम जो हो रहा है, ऐसे क्राइम को कैसे कंट्रोल कर सकें। यदि आसपास के तमाम क्राइम घटना ऐसे यदि जानकारी प्राप्त हो रहा हो तो आप लोग फौरन प्रशासन को इंफॉर्मेशन दें, अपने ग्रामीण लोगों को बताएं, ऐसी घटना से बचा जा सके, ऐसी क्राइम से बचा जा सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।